हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का 9 जून का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो देखिए, इस वाले पार्ट में हम लोग हिंदी और सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हिंदी के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और सामान्य जागरूकता के क्वेश्चंस भी मैं आपको पूरे सॉल्व कराने वाला हूँ। लगभग 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। पहले मैंने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट था वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है, उसको भी एक देख लीजिए। जो 2 ईयर वाला जो पेपर आप लोगों का हुआ है वो मैं आपको कल सॉल्व करा दूंगा। आज मैं आपको 4 ईयर्स वाला पेपर जो है वो सॉल्व करा रहा हूँ। 2 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 2 ईयर्स वाला जो पेपर है कल मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था 101वां, 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? हीरालाल सामरिया। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जो 2 वर्षीय वाले जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो नहीं आया था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये 2 ईयर्स वाला पेपर है। जो 4 ईयर्स वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें। 4 ईयर्स वाला जो पेपर है वो मैं आपको कल सॉल्व करा दूंगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन में कौन सा अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? लंबाई में सबसे छोटी कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है महानदी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत कितना है? राजस्थान में 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या है 15%। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बूंदी का राज कवि था। बूंदी का राज कवि कौन था? तो बूंदी का राज कवि था ऑप्शन नंबर सी सूर्यमल मिश्रण, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन से समुद्र यूक्रेन की तट रेखा बनाते हैं? काला सागर और सी ऑफ अजूब। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस पुष्पक विमान का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो इसका जो निर्माण है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा किया गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है? तो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, IMT ट्राइलेट 24 IMT नामक युद्धाभ्यास में कौन सदस्य है? भारत, मोजाम्बिया, तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया में राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? करौली। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 4 वर्षीय वाले जो बच्चे हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आप लोगों का जो पेपर है वो मैं आपको कल सॉल्व करा दूंगा। राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है? राजसमंद। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस केंद्र से चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस केंद्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बारदौली चीड़ा केरल। अगला क्वेश्चन, विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ किस राज्य में स्थित हैं? विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये विजयनगर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र माना जाता है? निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र माना जाता है? द्वितीयक क्षेत्र ऑटोमोबाइल्स उत्पादन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किराता
इज्रुनियम के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्रे से होकर जवाहर सुरंग निकलती है? किस दर्रे से होकर निकलती है? बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया था? इस अभियान का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया? पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया? इस पोर्टल का नाम है PM सूरज। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन से प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहलाती हैं? वैसे तो ऑप्शन में दिया नहीं है, वैसे प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं NK कोशिकाएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ना ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये नहीं रहे हैं। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये पुरस्कार नरगेस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वर्ष 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1945 से 46 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के नए सत्र की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 2011 में। देवराय का युद्ध 1659 में हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल नहीं है? सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब होता है? तो ये होता है 1 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जीके में मैंने जो आपको पढ़ाया था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने आपको पढ़ाया थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे पूछे गए। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ही क्वेश्चंस पढ़ाए हुए आए, तो हिंदी को भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया था हिंदी में सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, उड़ीसा। किस प्रतिहार शासक ने आदि विराट की उपाधि धारण की थी? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, मिहिर भोज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? बीसलपुर बांध ये बनास नदी पर है, बीसलपुर बांध बेडज नदी पर नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ, रेलवे की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो रेलवे की स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। मैंने आपको सभी पढ़ा, जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा पेपर में पूछा गया है। NIRF कौन आयोजित करता है? NIRF जो है ना शिक्षा मंत्रालय ये आयोजित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2011 से मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, A, V और D। कौन कौन? चंद्रशेखर आजाद,
सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी। तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है? तो तरंगदैर्घ्य की एसआई इकाई है ऑप्शन नंबर डी यानी मीटर। SIPRI का पूरा नाम क्या है? SIPRI का पूरा नाम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल स्टॉक टेक शब्द का संबंध किससे है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका जो आयोजन है ना ये तमिलनाडु में हुआ था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ADITI स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो स्कीम है ना ये प्रतिरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्यकृति सिंह का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, घुड़सवारी से। किस पर्वतमालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैरवदेव डाकप अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित? तो भैरवदेव डाकप अभयारण्य जो है ना ये अलवर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी के शुरू से नाम देख लीजिए। दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? दोपहर तक जरूर आ जाना ये किस प्रकार का वाक्य है? ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। दोपहर तक जरूर आ जाना, आपने किसी व्यक्ति से कहा कि दोपहर तक जरूर आ जाना, तो वो व्यक्ति जरूर आएगा। निषेधवाचक होगा नहीं, विधिवाचक भी नहीं होगा, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा विधानवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मन धन योग, ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक बार नहीं दसियों बार पढ़ाया है। मन योग में प्रयुक्त संधि कौन सी होती है? तो इसमें प्रयुक्त संधि होती है विसर्ग संधि। कहीं का नहीं के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दसियों बार पढ़ाया है। कहीं का नहीं, तो कहीं का नहीं इसका उपयुक्त शब्द क्या होगा? घर का ना घाट का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक अकर्मक, इसकी भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराई थी। पीना जो है ये अकर्मक क्रिया नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बड़ा दुबला पतला था, वाक्य में विशेषण उपवाक्य क्या होगा? एक व्यक्ति देखा, विशेषण की बात हो रही है, वाक्य में विशेषण उपवाक्य, यानी आपने एक व्यक्ति को देखा वो दुबला पतला था, तो आपने पहले किस चीज को देखा? आपने पहले एक व्यक्ति को देखा है, तो एक व्यक्ति, तो ये आपका विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है? महोत्सव, महाधन, उत्सव, ये आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दसियों बार कराया है। निम्न में से शुद्ध विकल्प कौन सा होगा? पाप पुण्य, बिल्कुल सही हो जाएगा भैया मेरे, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह है, और जहाँ पर योजक चिन्ह होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, जाहिर सी बात है। राम राज्य, इसमें कर्मधारय समास होगा नहीं, इसमें तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि राम अलग है और राज्य अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो राम राज्य हो गया, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिदिन, इसमें तत्पुरुष समास होगा नहीं, इसमें होगा अव्ययीभाव समास। ठीक है। काला बाजार, काला बाजार में द्विगु समास होगा नहीं, क्योंकि काला अलग है और बाजार अलग है। ठीक है, काला बाजार, तो काला बाजार में द्विगु समास नहीं होगा, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। बात हो रही है पाप पुण्य की, तो पाप पुण्य जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दसियों बार कराया है। निम्नलिखित में से बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? मैंने आप लोगों को कई बार कराया ये क्वेश्चन, दसियों बार। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है यानी आखिरी वाला शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो बड़ा आ उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अधिकरण जो है ना ये जो है बड़ा आ उपसर्ग से नहीं है। आरक्त में बड़ा हो जाएगा, आकाश में हो जाएगा, और आचरण में दोनों। देखिए आ है, इसमें भी आ है और इसमें भी आ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा?
तुच्छ व्यक्ति के साथ मित्रता नहीं निभती, ओछे के प्रीत बालू की भीत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या होगा? यानी एक बात बार बार कहना, जैसे कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा भी कि मैं निर्दोष। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, इसमें होगा नहीं। लोकप्रिय अभिनेता का सम्मान सभी करते हैं, इसमें भी नहीं होगा। सूर्योदय होने पर कुआसा छाया रहता, इसमें भी नहीं होगा। लेकिन इसमें हो जाएगा, उसने कहा, उस लड़के ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, वो लड़का अपने आप को निर्दोष साबित कर रहा है, तो इसमें उसने कहा भी है कि मैं निर्दोष हूं, तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई बातों का बात बताया जा रहा है, कई बातों की चीजें जो है वो कही जा रही हैं। सैंधव और घोटक निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सैंधव और घोटक ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? जल्दी से आंसर दिए सभी बच्चे। देखिए, सैंधव और घोटक जो है ना, ये बाजी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प पहचाने। उगल देना, गुप्त बात प्रकट कर देना, अब तक करना, बहाने बनाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना काम भी निकालना, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। इसमें कौन सा अशुद्ध विकल्प है उसकी पहचान करनी। अपने पैरों पर खड़ा होना, अपना काम निकालना, ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? अब देखिए, दर्शन करने के लिए जाएंगे लोग मंदिर में तो हजारों की संख्या होगी, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को हजारों बार कराया होगा। समाचार तो कई लोग सुनते हैं, एक नहीं हजारों लोग सुनते हैं। हस्ताक्षर भी लोग, एक लोग नहीं करते हैं, जाने कितने लोग हस्ताक्षर कर। लेकिन नदियाँ का बहुवचन शब्द होता है नदियाँ, लेकिन नदी जो है ये बहुवचन शब्द नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है? का, चा, या सा। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या जो है ना, ये अघोष वर्ण नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध है, लक्षण, व्यवहार और वास्तव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से तासीर शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? तासीर शब्द का समानार्थक शब्द क्या होता है? तासीर का समानार्थक शब्द क्या होता है? प्रभाव होता है, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। समानार्थक भी बोल सकते हैं या फिर विलोम शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प पहचानिए। उपकार, अपकार, आदान प्रदान, कोमल, प्रतिकूल, राग, द्वेष। पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध होगा। कोमल, प्रतिकूल, ये गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नरे से बैठा नहीं जाता में है भाववाच, कर्तवाच, कर्मवाच या कृतक्रमवाच। नरेश से बैठा नहीं जाता, नरेश के शरीर में दर्द हो रहा होगा ना, तभी तो वो नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए तो नरेश के शरीर में दर्द हो रहा है, तो वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है कि मैं इसलिए नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो वो अपना भाव व्यक्त कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 169 से 173 ये गद्यांश पूछा गया। गद्यांश को करने के लिए जब भी आप गद्यांश करें, सबसे पहले पूरा गद्यांश पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद आंसर को छांटिए। 18वीं सदी पूर्वार्ध में लोगों का ध्यान, चलिए गद्यांश को छोड़ते हैं फिलहाल, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त वार्क शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है? वार्क शब्द का तत्सम यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हो, संस्कृत भाषा से, वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम तद्भव मैंने आप लोगों को हजारों बार कराया है, तो वार्क का तत्सम शब्द क्या होगा? यानी वार्क का संस्कृत शब्द क्या होगा? वाणी हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक क्या है? अनुच्छेद का सबसे सटीक शीर्षक है ललगद का जीवन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार पंडित मुकुंद राम शास्त्री ने क्या किया? ग्रेसन को वार्कों के संकलन में सहयोग दिया। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। लगगंध के वाकों का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया? इसका जो संपादन है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने किया था। सी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अनुच्छेद के अनुसार लोगों का ध्यान लाल पद की तरफ कब गया? तारीखें कश्मीर में उल्लेख के बाद। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया कौन सा वाक्य होगा? ये क्वेश्चन में पूछा। मोहन पेड़ देख रहा है, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीर्घ संधि विच्छेद की दृष्टि से उपयुक्त उदाहरण नहीं है।
वार्ताधन लाभ, वार्तालाप, इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। प्रसन्न, खिन्न, स्थावर, जंगम, मधुर, उत्कर्ष, अपकर्ष। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुर, सुधर। व्यूह में संधि है, व्यूह में संधि क्या, कौन सी संधि होगी व्यूह में? तो व्यूह में हो जाएगी यण संधि। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऐतिहासिक जो है ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है। ये मैंने क्वेश्चन आपको एक बार नहीं हजारों बार करवाए हैं सभी क्वेश्चंस। कला प्रवीण शब्द में समास कौन सा होगा? कला प्रवीण, कला प्रवीण। अधिकरण में पर, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन है या रो, अधिकरण में पर। तो कला में प्रवीण, तो कला में पर, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप इसे याद कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उल्टे छुरे मुड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठगना, लांछन लगाना, व्यय करना, परेशान करना। उल्टे छुरे मुड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ठगना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शेयर कर दीजिए सभी बच्चे एक बार और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपनी प्रशंसा करना क्या कहलाता है? तो अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना यानी गाल बजाना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास होगा भैया मेरे? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। तो चंद्रचूड़ में हो जाएगा कर्मधारय समास, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है वो कहलाता है व्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खल शब्द का अनेकार्थी नहीं है, खल शब्द का अनेकार्थी बर्बाद नहीं होता है। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में सब परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अनेक, कटक और आरती। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यण संधि से बना शब्द कौन सा होगा? यण संधि से बना शब्द कौन सा होता है? अन्वेषण, अनुगण, वेषण, या इसमें यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अशुद्ध वाक्य, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को। उसके सिर में घने बाल हैं, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। पावस का अर्थ वर्षा ऋतु से, तो पायस का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कई बार नहीं हजारों बार कराया है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, पायस का अर्थ क्या होता है? खीर होता है। चरण कमल बंधु हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत सारे बच्चे बोलते थे कि अलंकार तो सिलेबस में नहीं है। अब देखिए अलंकार छपा हुआ पड़ा है, अच्छा किया मैंने आपको पढ़ा दिया अलंकार। चरण कमल बंधु हरिराई, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोल रहे थे कि अलंकार सिलेबस में ही नहीं है। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं नाम धातु क्रिया। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा? धरा। धरा जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि क्षिति हुआ, वसुधा हुआ और शैल हुआ। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हिमकर का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर का अंशुमाली जो है ना, हिमकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तुमने कहा होगा वाक्य दर्शाता है। तुमने कहा होगा संदिग्ध भूत, क्योंकि तुमने कहा होगा, क्या कहा होगा? तो संदिग्ध है इस पे, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अत्युन्नति शब्द में उपसर्ग क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द अति हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दुगना और चौगुना शब्द किस प्रकार के विशेषण हैं? दुगना और चौगुना आवर्तीवाचक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए बाजार से कुछ ले आना, बच्चों के लिए क्या ले आना? कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा यहाँ पर। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास होगा? ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार हजारों बार कराया। यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर, कई बार मैंने आपको कराया है। अब वैभव समास। निरपेक्ष न्याय करना, दूध का दूध और पानी का पानी। डी ऑप्शन करेक्ट। और बलिवर्त शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? जो शब्द हिंदी भाषा से लिए गए हों वो आपके तद्भव शब्द। तो बलिवर्त का तत्सम शब्द होता है बैल। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या रहेगी? आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कठोरता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदी में मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया है
सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आए हैं। अगर हमें आप फॉलो करते होंगे, अगर आप लोगों ने हमारी क्लासें देखी होंगी, तो जो कुछ भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी क्वेश्चंस को, और ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे ही पढ़ाए हुए आए हैं, चाहे जीके हो या फिर सामान्य हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।